प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12th चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट 4 देखेंगे। प्रीवियसली आपने देखा हमने कितने अच्छे तरीके से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स स्टार्ट किया, जिसमें सबसे पहले प्यारे बच्चों हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ देखा, उसके बाद इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के कॉन्सेप्ट सीखे, फिर उन पे बेस्ड हमने प्रॉब्लम्स की। प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स क्लास 11th क्लास 12th के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। आज हम टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स का टॉपिक देखेंगे और आप ये भी देखेंगे प्यारे बच्चों कि कितने अच्छे तरीके से हमने इस टॉपिक को फिनिश किया विथ प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स नोट करता हूं, उसके बाद मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपने क्लास 11th का स्ट्रेट लाइंस का चैप्टर मेरे थ्रू पढ़ा है तो ठीक है, और नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में होगा प्यारे बच्चों, आप जाके वहाँ से बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसका रीज़न है कि उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हुआ है। देखिए स्टार्ट करते हैं। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स हमको सीखना है, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का। देखिए क्या कहता है ये प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम समझेंगे द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स x एंड y हैविंग फाइनाइट स्लोप m इज गिवन बाय। प्यारे बच्चों आपको मैंने क्लास 11th के स्ट्रेट लाइंस में बताया था कि किस तरीके से हम क्या करते थे। देखिए थोड़ा सा मैं छोटा सा आपके साथ रफ स्केच बना के समझाता हूँ। कुछ इस तरीके से मैंने बताया था वहाँ पे, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, ठीक है, ये ओरिजिन है। ऐसे कोई लाइन बनाई थी मैंने, ठीक है, जहाँ पे दो पॉइंट्स लिए थे। एक हमने आर्बिट्री पॉइंट्स लिया था एक्स वाई, ठीक है, और एक प्यारे बच्चों फिक्स्ड पॉइंट लिया था एक्स नॉट वाई नॉट, ठीक है, और ये थी लाइन एल। और प्यारे बच्चों इसका स्लोप हम जब निकाला करते थे तो कौन सी दिशा होती थी, एंटी क्लॉकवाइज होती थी, और इसी को हम पॉजिटिव लिया करते थे, ठीक है। अभी इसका भी यूज़ आपको पड़ेगा। तो देखिए, और ये जो इक्वेशन यहाँ से निकल के आती थी उसको हम क्या कहते थे, उसको हम पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन बोलते थे, ठीक है, ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो प्यारे बच्चों वो एक्सप्रेशन ये लिखी हुई है, ठीक है। देखिए यहाँ से जब हम निकाला करते थे इस लाइन का स्लोप तो हम यही तो लिखा करते थे, m इक्वल्स टू वाई माइनस वाई नॉट बाय एक्स माइनस एक्स नॉट, है कि नहीं। अब देखिए इस डिनोमिनेटर वाले टर्म को इस तरफ ले आएंगे तो यही निकल के आएगा पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन। आप यहाँ लिख लीजिए इसको, पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्लास 11th चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है नेक्स्ट पॉइंट, नोट दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू f ऑफ x एट पॉइंट x नॉट y नॉट इज गिवन बाय। प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से समझेंगे, ये एक कर्व है, ये जो ग्रीन कलर का मैंने बनाया है यहाँ पे, ये कर्व है जिसको हम क्या कह रहे हैं, y इक्वल्स टू f ऑफ x, ठीक है। और प्यारे बच्चों एक टेंजेंट पास हो रही है, आप जानते हैं किसी भी कर्व से कोई टेंजेंट पास होती है तो उसको टच होते हुए पास होती है, ठीक है। और इस पॉइंट को हम कह रहे हैं कि ये पॉइंट क्या है, x नॉट वाई नॉट, ठीक है, पॉइंट ए। अब इसके बाद देखिए क्या है, dy बाई डी एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट इक्वल्स टू, हम इस डेरिवेटिव को इस तरीके से लिख सकते हैं, आप जानते हैं, ठीक है। सो द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट, तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट इस पॉइंट पे क्या होगी प्यारे बच्चों, टू द कर्व y इक्वल्स टू इज गिवन बाय। प्यारे बच्चों ऐसे लिखी जाएगी, मतलब ये आपने क्या किया, आपने स्लोप को चेंज किया। देखिए पॉइंट स्लोप फॉर्म जो था इस लाइन का, स्ट्रेट लाइन का, उसमें आपने क्या किया, सिर्फ स्लोप को ही तो चेंज किया। और स्लोप को क्या लिखा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y आपने कर दिया जो कि आपने यहां से निकाला था, ठीक है, एट एक्स नॉट वाई नॉट। आप समझ में आए प्यारे बच्चों। उसके बाद देखिए ऑल्सो सिंस, देखिए टेंजेंट एट, ये तो समझ लिया आपने। ऑल्सो सिंस द नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। प्यारे बच्चों ये क्या है, ये तो टेंजेंट लाइन एट ए हो गई। नॉर्मल जो होती है प्यारे बच्चों वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होती है, ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ऑल्सो सिंस द नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, देखिए परपेंडिकुलर है, ठीक है। द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, देखिए क्या है, द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल्स टू f ऑफ x क्या होगा प्यारे बच्चों, आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया था क्लास 11th में
कि स्लोप ऑफ ए टू नॉन वर्टिकल लाइंस आर नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। मतलब होता क्या था, आपने देखा होगा वहाँ पे कि स्लोप एक लाइन का m1 है, एक लाइन का m2 है, और ये क्या हो रहा है, ये -1 के बराबर हो रहा है। ठीक है, फिर हम क्या करते थे, एक को डिनोमिनेटर में लेके जाते थे, वही चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे की गई है। तो देखिए कैसे समझेंगे इसको। द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, इसी कर्व का नॉर्मल जो बन रहा है प्यारे बच्चों, वो क्या बन रहा है, उसका स्लोप क्या होगा, एट x0 y0 इस पॉइंट पे इस -1 बाय ये क्या है प्यारे बच्चों, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x0 इफ ये डिनोमिनेटर में है, ये इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, वही चीज़ लिखी हुई है। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एट x0 y0 इज गिवन बाय, प्यारे बच्चों इस तरीके से आप इसको इक्वेशन बनाते थे। ठीक है, ये फाइनली निकल के आपने देखा, सिर्फ यहाँ पे हमने क्या किया, स्लोप को चेंज किया बस, और हमारे पास ये निकल के आ गया। उसके बाद देखिए क्या है, एक नोट समझ लीजिए बहुत अच्छे से, इसमें हमें प्यारे बच्चों 4 थिंग्स फाइंड करनी होती है, ऑलवेज ध्यान रखिए। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट पता होना चाहिए, आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फिर प्यारे बच्चों स्लोप ऑफ नॉर्मल, और फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और ये 4 चीजें आपको निकालनी आ गई तो टेंजेंट एंड नॉर्मल आपका फिनिश हो गया। ठीक है, नॉर्मल। अब देखिए क्या है, If a tangent line to the curve y equals to f of x makes an angle theta, अगर ये लाइन टेंजेंट टू अ लाइन जो भी हो प्यारे बच्चों, वो थीटा एंगल बना रही हो विथ एक्स एक्सिस, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, आप देख रहे हैं इसका डायरेक्शन पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, देन dy बाई डी एक्स, जिसको हम स्लोप ऑफ टेंजेंट भी बोलते हैं, इक्वल्स टू tan थीटा होता है। समझ गए। अभी इसकी प्यारे बच्चों मैं 2 प्रॉपर्टीज आपके साथ और डिस्कस करूंगा, लेकिन उसके पहले इसको रब करूंगा। बस यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए आपको एक तो ये एक्सप्रेशन पता होनी चाहिए, ठीक है, और एक ये एक्सप्रेशन पता होनी चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें निकालना क्या, इसमें हमें ये 4 चीज़ें निकालनी होती है हमेशा। ठीक है, इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं बस। उसके बाद प्यारे बच्चों मैं इसको रब करता हूँ, ये दोनों चलिए मैं छोड़ दूंगा क्योंकि यहाँ से मैं पॉइंट्स नोट करके फिर आपको समझाता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, ये 2 पर्टिकुलर केसेस हैं, इनको बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन में आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो। देखिए y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट। ठीक है प्यारे बच्चों, इस m के आपने कितने रूप देखे, एक तो देखा कि ये tan थीटा होता है, ठीक है, एक देखा प्यारे बच्चों अभी अभी dy बाई डी एक्स होता है, जिसको हम f ऑफ एक्स नॉट, डेरिवेटिव ऑफ एक्स नॉट। प्यारे बच्चों देखिए इतनी चीज़ें आप समझ गए, इस पॉइंट को समझेंगे बहुत अच्छे से। देखिए क्या है, इफ स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज 0, प्यारे बच्चों अगर ये स्लोप 0 हो जाए, मतलब m की वैल्यू 0 हो जाए और थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, तो tan थीटा tan 0 पे 0 ही होता है, ठीक है, तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगी। तो यहाँ से क्या बचेगा, आपका ये फॉर्म बचेगी ना, y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू 0, तो आप ये कह सकते हैं y इक्वल्स टू वाई नॉट। ठीक है, वही चीज़ है। देखिए then tan theta equals to 0 and so theta equals to 0, which means tangent line is parallel to x axis। आप जानते हैं प्यारे बच्चों slope of a tangent क्या होता है, parallel to x axis। ये देखिए ये तभी parallel to x axis होती है ना, ये y है, ये y नॉट है, ये x नॉट है, ये x है, ये ओरिजिन है, ठीक है, ये पैरेलल टू x एक्सिस होती है। इसका मतलब है कि tan थीटा इक्वल्स टू 0 है। धीरे धीरे जैसे आपके साथ ही मैंने अभी बताया था ना कि पॉजिटिव एंगल में घूमती है एंटी क्लॉकवाइज, तब प्यारे बच्चों को स्लोप बनाता है, लेकिन स्लोप तो यहाँ 0 है, और 0 होने की वजह से क्या है, tan थीटा इक्वल्स टू 0, सो थीटा इक्वल्स टू 0, विच मीन्स parallel to x axis. In this case the equation of tangent at point x0 y0 is given by, प्यारे बच्चों मान लीजिए ये पॉइंट था, ठीक है, x0 y0,
तो यहाँ से जो आप स्लोप ऑफ टेंजेंट बना रहे थे इक्वेशन ऑफ लाइन, ये वाली स्ट्रेट लाइन, वहाँ से क्या निकल के आ रहा है, वहाँ से ये चीज़ निकल के आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन देखिए, इफ़ थीटा इज 90 डिग्री, मतलब इस स्लोप को ऐसे समझ लीजिए, देखिए ये y है, ये y0 है, ये ओरिजिन है, ये x0 है, ये x है। ठीक है, मान लीजिए ये एक कर्व है, देखिए ये एक कर्व मैं बना रहा हूँ। अब आपसे मैं कहूँ कि यहाँ पे स्लोप बताइए इस जगह पे, ठीक है, तो थीटा क्या है, थीटा यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, मतलब पॉजिटिव एंगल जब आप लेंगे तो आप गौर करिए कि एक्स एक्सिस के साथ ये 90 डिग्री बना देगा ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे प्यारे बच्चों कि थीटा अगर 90 डिग्री की तरफ जा रहा हो तो टेन थीटा क्या होता है, इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब ये अगर 10 π/2 हो जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। और इन्फिनिटी होने की वजह से विच मीन्स टेंजेंट लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, और आप जान गए कि परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हो गया, दैट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, और ये पैरेलल टू वाई एक्सिस भी है। इन दिस केस द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x0 y0 इज गिवन बाय x इक्वल्स टू x0। ये कैसे आया, बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों देखिए ये ऐसे आता है, मान लीजिए ये y माइनस y0 है, ठीक है, y माइनस y0 है, इक्वल्स टू, ये आपने बता दिया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो रहा है, इन्फिनिटी हो रहा है, डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी कर दीजिए। यहाँ क्या बचा, x माइनस x0, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एनीथिंग बाय इन्फिनिटी क्या होगा, जीरो निकल के आएगा। ठीक है, और जीरो निकल के आया तो प्यारे बच्चों इसको क्या करेंगे आप, x माइनस x0 इक्वल्स टू जीरो कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल्स टू x0। वही चीज़ आपके पास यहाँ पे निकल के आ गई। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर केसेस थे जो आपको सीखने थे। अब इसके बाद प्यारे बच्चों टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के हम क्वेश्चंस देखेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। आपने यहाँ पे प्यारे बच्चों अगर हम समराइज करें तो आपने क्या क्या सीखा, आपने ये सीखा कि हमें इस टॉपिक में 4 थिंग्स फाइंड करने आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद dy/dx निकालना आना चाहिए, क्योंकि वही क्या होता है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। और प्यारे बच्चों जब उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हम करते हैं तो वो स्लोप ऑफ ए नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों ये था सिस्टमेटिक वे जिस तरीके से हमको जानना था चीज़ों को। अब इसके बाद हम इस पे बेस देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू x³ माइनस x एट x इक्वल्स टू 2। ठीक है, देखिए स्लोप सॉल्यूशन फर्स्ट का। ठीक है, आपको कर्व की इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, क्या दिया है, लेट y इक्वल्स टू x³ माइनस x गिवन है। ठीक है, और फाइंड कहाँ पे करना है, एट x इक्वल्स टू 2। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। ठीक है, तो इसको करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि y माइनस y0, ठीक है, f डैश x0 x माइनस x0 होता है। ठीक है, ये चीज़ आप जानते हैं। और ये क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो कि dy/dx होता है। ठीक है, अगली बार से मैं उसको नहीं बताऊंगा। तो ये हो गया प्यारे बच्चों d/dx ऑफ y इक्वल्स टू d/dx ऑफ x³ माइनस x। तो ये हो जाएगा, देखिए dy/dx इक्वल्स टू 3x² माइनस 1। और प्यारे बच्चों किस पॉइंट पे आपको फाइंड करना है, एट x इक्वल्स टू 2, तो इसको लिखेंगे dy/dx एट x इक्वल्स टू 2। ठीक है, पुट कर देते हैं, देखिए क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये हो गया 4 3 जा 12 माइनस 1 11। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन फर्स्ट का सलूशन। अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है वो, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व, ये कर्व की एक्सप्रेशन दी हुई है। ठीक है,
हैज़ इट स्लोप प्यारे बच्चों 2/3। मतलब एग्जैक्टली वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं आपको विद फिगर बताता हूँ सॉल्यूशन सेकंड का। ठीक है, वो ये कह रहा है प्यारे बच्चों कि देखिए एक कर्व है, मान लीजिए ये, इसकी एक्सप्रेशन आपको गिवन है, देखिए y इक्वल्स टू अंडर रूट 4x माइनस 3 माइनस 1। ठीक है, वो ये कह रहा है कि ये एक टेंजेंट बन रही है। ठीक है, देखिए ये एक टेंजेंट बन रही है, किसी पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, इस टेंजेंट का स्लोप प्यारे बच्चों आपको दे रखा है कि 2/3 है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि पॉइंट बताइए। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे इसको, बहुत अच्छे से समझेंगे। लेट y इक्वल्स टू, क्वेश्चन है आपके पास, देखिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ प्यारे बच्चों, 4x माइनस 3 की पावर 1/2 माइनस 1। ठीक है, आप जानते हैं स्लोप दे रखा है 2/3, तो अगर मैं dy/dx निकाल दूं और उसके बराबर रख दूं तो मैं क्या कर सकता हूं प्यारे बच्चों, मैं एक x के वेरिएबल में प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं, जहां से मैं इस पॉइंट के स्लोप निकाल सकता हूं बहुत इजीली। बाद में इसमें पॉइंट रख के y की वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है, देखिए कैसे होगा ये होगा डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये हो जाएगा d/dx ऑफ y इक्वल्स टू d/dx ऑफ 4x माइनस 3 की पावर 1/2 माइनस 1। ठीक है, ये है एक्सप्रेशन, सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू, यहां से क्या निकल के आएगा 1/2, और प्यारे बच्चों ये अंडर रूट में है तो ये क्या हो जाएगा इंटू 1/√4x माइनस 3। 4x को करेंगे तो सेपरेटली यहाँ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, आप जानते हैं कांस्टेंट 0 होता है, इधर भी कांस्टेंट 0 हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों ओवरऑल आपके पास ये निकल के आएगा। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे। dy/dx इक्वल्स टू 2/4x माइनस 3 की पावर 1/2 कर देते हैं, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब प्यारे बच्चों ये क्या है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट ही तो है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको वहां दे रहा है, देखिए dy/dx, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे वो क्या है, वो dy/dx इक्वल्स टू 2/3 ही तो दे रहा है। ठीक है, उसी को यहाँ पुट करेंगे, देखिए पुट करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2/3 4x माइनस 3 1/2 इक्वल्स टू 2/3। अब प्यारे बच्चों इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा 3 इक्वल्स टू 4x माइनस 3 की पावर 1/2। अब प्यारे बच्चों अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, ठीक है, तो ये 1/2 तो हट जाएगा। ठीक है, लिखता हूं मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर। ठीक है, 1/2 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये कैंसिल होके प्यारे बच्चों यही तो बचेगा। ठीक है, इसके बाद इस एक्सप्रेशन में क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा ना 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 9। ठीक है, इसको इधर लेगा तो क्या होगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है 4x है, और प्यारे बच्चों x इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा 3 निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्यारे बच्चों एक तो पॉइंट आपने निकाल लिया। ठीक है, मतलब कि x कोऑर्डिनेट निकाल लिया, इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसको उठा के आप इसमें रख दीजिए, देखिए क्या आता है, पुट the value of x in equation of curve। देखिए ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 4 3 जा 12 माइनस 3, 4 3 जा 12 माइनस 3,
तो ये कितना हो जाएगा 9 की पावर 1/2 -1, ठीक है। यहाँ से निकल के आएगा प्यारे बच्चों, इसको मैं 1/2 -1 लिख सकता हूँ, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 - 1 यहाँ से क्या निकल जाएगा 2, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आप जानते हैं कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, XY, ठीक है, और X0 Y0। तो ये हो जाएगा, देखिए XY यहाँ से निकल के आया 3 और 2, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन सेकंड का सलूशन। अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे हम नेक्स्ट। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, बहुत अच्छे से इसको सीखेंगे। अभी कॉन्सेप्ट मैं और दूंगा आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड, लेकिन आज का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस। देखिए क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, आपको इक्वेशन बतानी है सारे लाइंस की, हैविंग स्लोप 2, जिनका स्लोप 2 है, सारी लाइंस बतानी है, ध्यान रखिए, ठीक है, जिनका स्लोप 2 है, एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व, जो कि इस कर्व के टेंजेंट है, ठीक है। प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से समझेंगे इस क्वेश्चन को, मतलब ये साफ कह रहा है कि मोर देन 1 टेंजेंट्स बना रहा है ये कर्व, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन थर्ड का, देखिए सबसे पहले लिखेंगे लेट y + 2/x - 3 = 0, और प्यारे बच्चों स्लोप आपको दे रहा है, देखिए स्लोप, इसको आप लिख सकते हैं dy/dx = 2 आपको दे रहा है, ठीक है। स्लोप सेम रहेगा, टेंजेंट्स आपको बतानी है, ठीक है। देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखिए y = -2x - 3 मैं लिख सकता हूँ इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए, इसमें मैं कोटिएंट रूल लगा सकता हूँ कि नहीं, इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए, तो इसको करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ y = कोटिएंट रूल लगाना है प्यारे बच्चों, लेकिन सबसे पहले हम लिखेंगे d/dx ऑफ -2x - 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy/dx = x - 3 d/dx ऑफ -2 -2 d/dx ऑफ x - 3, ठीक है, बाय x - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये तो 0 हो जाएगा, देखिए ये 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और इंटू 0 हो जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों ये क्या होगा, यहाँ से 1 निकल के आएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ठीक है। ये क्या हो जाएगा -2, तो आपके पास जो यहाँ से टर्म निकल के आएगी वो क्या होगी, देखिए वो हो जाएगी dy/dx = 2/x - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन में गिवन है कि स्लोप 2 है, समझिए अच्छे से, ठीक है। इसका मतलब कि ये टोटल एक्सप्रेशन बराबर 2 के है, ठीक है, इसको 2 के बराबर रख दीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। 2 के बराबर रखा प्यारे बच्चों आपने, तो आपको अब सिर्फ ये सॉल्व करना है, देखिए ये पोर्शन, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर = 1, ठीक है। और प्यारे बच्चों इसका अगर अंडर रूट कर दें तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा x - 3 = ±1, ठीक है। अब एक चीज़ मुझे बताइए, यहाँ से अगर x = 3 एक बार इसमें प्लस किया जाए, मतलब ऐसे समझिए इसको कि मैं ऐसे कर दूँ +1 -1, और यहाँ से ये 3 गया +3, इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा ना, +3, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब 2 इक्वेशंस यहाँ से बनेंगी, ठीक है, ये आप समझ गए। लेकिन उनके लिए प्यारे बच्चों y0 भी पता होना चाहिए, तो y0 कहाँ से पता लगेगा, y0 इस एक्सप्रेशन से पता लगेगा। तो सबसे पहले y0 पता कर लेते हैं इन दोनों वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं यूज़ करता हूँ x = 2, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा
y प्लस 2/2 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या आया, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से प्यारे बच्चे ये निकल के आएगा y इक्वल्स टू 2। ठीक है, फिर देखिए x इक्वल्स टू 4 के लिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा y प्लस 2/4 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या निकल के आएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा y प्लस 2/1 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा y इक्वल्स टू -2। अब प्यारे बच्चों -2 लिखेंगे अच्छे से। ठीक है, तो जो दो टेंजेंट्स पास हो रही होंगी उनका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, अब वो समझिए। ठीक है, आपको यहाँ से दो चीज़ें पता लग गई, इसके कोऑर्डिनेट्स पता लग गए कि ये 2 2 है, देखिए x2 y2, और इसके क्या है प्यारे बच्चों 4 और -2। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको पॉइंट स्लोप फॉर्म बताया था, क्या था, y माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू m x माइनस एक्स नॉट, यही था ना। स्लोप दोनों का कांस्टेंट है, आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो वो तो दोनों लाइंस के लिए m ही रहेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं इसके लिए बनाता हूँ 4 2 और 2। देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा y माइनस 2 इक्वल्स टू m कितना है, m प्यारे बच्चों गिवन है 2, और x माइनस एक्स नॉट कितना है, x माइनस 2। ये फर्स्ट हो गई स्लो, मतलब टेंजेंट की एक्सप्रेशन ये हो गई आपकी। ठीक है, उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों क्या है, 4 माइनस 2। देखिए ये क्या होगा, ये हो जाएगा y माइनस वाई नॉट, मतलब -2 है ना, -2 तो ये +2 हो जाएगा, और ये क्या होगा 2x माइनस 4। तो ये दोनों लाइंस बन गई ना, और यही दोनों लाइंस प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगी। ठीक है, यही आपको बताना था। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन कर सकते हैं। अब बाकी क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ओके, थैंक यू बच्चों।